कृष्णा प्रणाम। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं मंगल देव के, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर यही कब से, ठीक 17 जनवरी से गोचर करेंगे। और मंगल का प्रभाव आपके एकादश अर्थात जो है ना, मैं 12 राशियों में अगर बात करूं तो मीन राशि के दर्शकों के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा फल मंगल का यहां पर मिलने जा रहा है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ, यानी कि हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो आप हमसे भी दिखवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई मंगल क्या है, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति ने मंगल को 2 भाव आपके दिए हैं। कौन कौन से भाव का स्वामी बनाया है? एक तो बनाया है आपका ठीक धनेश अर्थात आपके धन भाव का स्वामी मंगल देव को बनाया है, और दूसरा बनाया है आपका भागेश अर्थात आपके भाग्य भाव का स्वामी बनाया। तो 2 भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। आपके धनेश, धन की कुंजी किसके पास में है? मंगल देव के पास में। और भाग्य की कुंजी किसके पास में है? मंगल देव के पास में। तो ये 2 भाव के स्वामी मंगल देव आपके बनते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मंगल देव का मिलेगा, आपके ठीक कहाँ पर? आपके 10वें भाव, आपके एकादश भाव 11वें भाव पर, यानी में धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो धन में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अर्थात काफ़ी दिनों से आप परेशान चल रहे थे धन से रिलेटेड। और देखिए संसार में कौन नहीं धन से रिलेटेड परेशान है? सबको, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये संसार किससे चलता है? धन से चलता है। तो धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, अर्थात धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही ये प्रथम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया, आपके धन में जो है ना मंगल देव यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ परिवार में, आपका परिवार में स्नेह बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो परिवार के साथ में अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, यह संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ में जो आपके रिलेशन है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी मधुर इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपको मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके एकादश भाव पर भाइयों से आपके जो अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे बड़े और छोटे भाई बहनों से, तो वो आपके लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े, तू में ये चीज़ें चल रही थी, तो संभवतः ही ये चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। भाई बहनों में आपके स्नेह, आपसे प्रेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। आपके एकादश भाव पर, यहाँ पर आपको जो ना अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम, अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको काफ़ी लंबे समय से, यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सफलता ही नहीं मिल रही है। मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता लग रहा है कि कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही आपको उत्तम, अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मंगल देव के पास में दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? मंगल देव के पास में है सबसे प्रथम दृष्टि चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ के बाद में सप्तम दृष्टि है, और सप्तम के बाद में अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में हैं। तो देखिए आपके चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार का भाव को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि परिवार से आपके काफ़ी उत्तम, अच्छे रिलेशन आपके होते हुए नजर आएंगे। जो परिवार से आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, परिवार की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो परिवार की ओर से आपको उत्तम, अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और परिवार के साथ ही साथ में धन में भी वृद्धि होगी। और अपनी वाणी पर आप किसी से कोई प्रॉमिस और वादे करेंगे ना, तो उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। किसी से प्रॉमिस, वादे, वचन करेंगे तो उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी आप नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भोजन में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ वेट, वजन
आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके वेट आपके वजन में आपका काफ़ी वजन जो है तो कम होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव मंगलदेव का संभवतः ही आपको और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। मंगलदेव की अगली दृष्टि कौन सी? सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो विशेषकर आपको थोड़ी सी सावधानी यहीं पर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पर आपको क्या सावधानी बनाकर रखनी है? यहाँ पर मंगलदेव नीच दृष्टि से देखेंगे, नीच दृष्टि से मंगलदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। अब नीच दृष्टि से कोई भी ग्रह यहाँ पर तो उच्च के रहेंगे, 2 वर्षों के बाद उच्च के हैं आपके कौन से भाव? एकादश भाव पर, इसलिए फल उत्तम अच्छे हैं। लेकिन नीच दृष्टि से भी आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपको अब कोई अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। हो सके तो अपने हितैषी, अपने चाहने वाले, उनकी बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी बुद्धि से कोई भी काम ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी आप बुद्धि से अगर कार्य करेंगे तो उसमें असफलता प्राप्त हो सकती है 17 जनवरी के बाद में। इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करना है, कुछ भी कार्य करिएगा तो अपने उच्च लोगों यानी कि जो आपके हितैषी हैं, चाहने वाले हैं, उनकी सलाह लेकर ही कोई कार्य करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। आपके ठीक मंगलदेव की एक दृष्टि पंचम भाव पर एक चीज़ और है कि लव लाइफ में कुछ आपके चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में लव लाइफ के साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा जो है पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। अगली दृष्टि से मंगलदेव आपके कौन से भाव? आपके ठीक षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपको शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, जो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, शत्रु आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, आपके कामों को बिगाड़ रहे थे, तो संभवतः ही आपके शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। आप कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो कर्ज में आपको काफ़ी राहत यहाँ पर मंगलदेव प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। कर्ज के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आपके षष्ठम भाव पर। जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाती है। जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उनको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की। यहाँ पर आप नौकरी के क्षेत्र में, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी परेशानियां आपको हो रही थी, तो वह परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। संतान से आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी की ओर से भी काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ लाभ यथासंभव ही आपको, इसमें कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, लाभ तो आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा ही होगा। तो ये प्रभाव मंगलदेव के आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगलदेव का आशीर्वाद सभी हमारे मीन राशि के दर्शकों पर रहे। मंगलदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए। बूंदी के लड्डू बनवाकर आप गरीबों में बांटिए। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। इससे मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं मंगलदेव की कृपा आप पर रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे। हरि